ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवम दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनिद्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री खजराट आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत देव की जय। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी प्रतिदिन एक अथवा दो गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं, एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज हम गाथा क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें जीव की परिभाषा समझाई गई है। गाथा बहुत सरल है। पिछली दो गाथाओं में जीव का प्रकरण प्रारंभ हुआ और जीव के 9 अधिकारों का वर्णन सूचना गाथा के द्वारा हमें प्राप्त हुई। इसी 9 अधिकारों को विश्लेषित करते हुए नयों की दृष्टि से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 3 उच्चारण। तिक्काले। तिक्काले आधा का पूरा का। तिक्काले। चदुपाणा। चदुपाणा। इंद्रिय बल माउ। माउ आण पाणो। ये पूरा एक समासित पद है। इंद्रिय बल माउ आण पाणो। इय ववहारा। ववहारा। सो जीवो णिच्छयणेदो। णिच्छयणेदो आधा छ। णिच्छयणेदो। दु द में छोटी ऊ की मात्रा। दु। चेदना। चेदना। जस आधा सा पूरा सा। जस। तिक्काले चदुपाणा। तिक्काले चदुपाणा। इंद्रिय बल माउ आण पाणोय। इंद्रिय बल माउ आण पाणोय। ववहारा सो जीवो। ववहारा सो जीवो। णिच्छयणेदो दुचेदना जस। णिच्छयणेदो दुचेदना जस। जीव की क्या परिभाषा है? जीव किसे कहते हैं? यहाँ पर जीव की परिभाषा जीव अधिकार के रूप में प्रकट की जा रही है। गाथा बड़ी सरल है। कौन है जीव? तिक्काले चदुपाणा। नीचे लिखा है सो जीवो। सो यानी वह। जीवो जीव है। सो वह जीवो जीव है। वह जीव है। कौन जीव है? तिक्काले चदुपाणा। तिक्काले 3 काल में। तिक्काले तीनों काल में। 3 काल भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। इन 3 काल में मतलब पहले भी, अभी भी और भविष्य में भी जो चदुपाणा। चदु 4 पाणा प्राण। 4 प्राण होते हैं। तीनों कालों में जिसके 4 प्राण होते हैं। जिसके इस अर्थ के लिए भी शब्द निकाल लीजिए। लास्ट में एकदम लिखा हुआ है जस। जस जिसके। जस
जिसके तिक्काले 3 काल में चतुपाणा चतु 4 पाणा प्राण होते हैं, सो वह जीव है। वह जीव है जो चारों प्राणों से जीता है, जीता था और भविष्य में भी जिएगा, वह जीव है। यह जीव की परिभाषा आपने कई बार सुनी होगी, समझी होगी। जीव शब्द का अर्थ जो जीता है वह जीव है। वो 4 प्राण क्या हैं? आगे देखिएगा। इंद्रिय, बलम, आउ, आण, पाणो। इंद्रिय बलम संधि विच्छेद करना होगा। इंद्रिय बलम, ल में बिंदी यानी आधा म, और आउ, आ बड़ा आ, आधा माँ और बड़ा आ मिलकर माँ में बड़े आ की मात्रा हो गई, तो हो गया इंद्रिय बलम आउ आण पाणो। ये 2 अलग अलग शब्द समूह हो गए। इंद्रिय बलम, इसमें अलग विभक्ति लगी हुई है, और आउ आण पाणो, इसमें अलग विभक्ति लगी हुई है, और दोनों में संधि हो गई, तो इंद्रिय बलमाहु आण पाणो। अर्थ देखिए, 4 प्राणों के नाम। पहला इंद्रिय, 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 इंद्रिय प्राण, प्राण शब्द इनके पीछे जोड़ दीजिए, इंद्रिय प्राण। दूसरा बल, बल प्राण, बल प्राण, इंद्रिय बलम, इंद्रिय प्राण, बल प्राण। तीसरे नंबर पर आउ, आउ, आयु, आयु प्राण। और चौथे नंबर पर आण पाणो, आण पाणो, आन और प्राण, श्वास और उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। आन का मतलब श्वास का लेना, और प्राण का मतलब आण प्राण, श्वास छोड़ना। श्वास, श्वास लेना, उच्छ्वास, श्वास छोड़ना, वो कहलाएगा श्वासोच्छ्वास। ये दोनों पूरी प्रोसेस है। हम सांस लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, फिर सांस लेते हैं, तो इसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ये 4 प्राण हैं, सभी जीवों के पाए जाते हैं। सभी जीवों में, चाहे देव हो, मनुष्य, तिर्यंशी या नारकी, सभी जीवों में ये 4 प्राण होते हैं। अब हम विचार कर लेते हैं किस प्रकार से होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, या इनका क्या स्वरूप होता है। इंद्रिय प्राण देवों में हम घटाते हैं। देवों में इंद्रियां होती हैं या नहीं? होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। इंद्रिय के बाद बल, बल यानी शक्ति। वैसे बल शक्ति देवों में तो होती ही होती है, निर्बल तो होते ही नहीं है, बल से रहित तो कोई होता ही नहीं है। आयु, आयु तो सभी जीवों की होती है। कोई मरण करके किसी भी गति में जाए तो उसकी आयु होती ही होती है। जितनी उसकी आयु है उतनी आयु तक वह जीव वहां पर रहता है। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आयु जल्दी नष्ट हो जाती है और वहां से मरण करके अगली आयु प्रारंभ हो जाती है। देवों में आयु प्राण भी है, तब तो इतने सागरों की आयु वो वहां पर व्यतीत करते हैं। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास का सिस्टम थोड़ा लेट है। हमारे यहाँ तो तुरंत श्वास तुरंत उच्छ्वास, ज्यादा लंबे टाइम तक श्वासोच्छ्वास को रोका नहीं जाता। लेकिन देवों में तो 6-6 महीने, साल साल और लंबे लंबे टाइम तक श्वास उच्छ्वास, श्वास ली, एक बार श्वासोच्छ्वास करने में कितना टाइम लग जाता है? महीनों महीनों का टाइम लग जाता है।
ऐसा उनके यहाँ देवों में सिस्टम है, सामर्थ्य है। इतनी अधिक सामर्थ्य है कि एक बार सांस ली, अब अगली बार सांस लेने की आवश्यकता कब पड़ेगी? 6 महीने बाद। अलग अलग देव की आयु के हिसाब से इसका वर्णन अलग अलग है, जो हमें बड़े ग्रंथों में मिल सकता है। देव गति में ये चारों प्राण होते हैं, ये सिद्ध हो गया। मनुष्य गति में भी चारों प्राण होते हैं। इंद्रियां, बिल्कुल 5 इंद्रियां हैं। बल 3 प्रकार का होता है, मन, वचन और काय। मनोबल, वचन बल और काय बल। इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। मनुष्यों में ये 5 इंद्रियां होती हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हमारे पास है। बल, मनोबल भी है, वचन बल भी है और काय बल भी है। मन हमारे पास है, वचन हम बोल रहे हैं और शरीर भी है। सभी जीवों के पास कम से कम काय बल, शरीर तो होता ही होता है। अगर किसी के पास वचन नहीं है, एक इंद्रिय जीव है, तो उसके पास शरीर तो होगा ही होगा। बल भी है। आयु के बिना हम मनुष्य रह नहीं सकते इतने लंबे समय तक, तो आयु भी है। और जब तक यह मनुष्य आयु है तब तक हम इस पर्याय में हैं, इसके बाद मरण हो जाएगा, दूसरी पर्याय, दूसरी आयु स्टार्ट हो जाएगी। तो यह आयु भी है। और श्वासोच्छ्वास तो हम ले ही रहे हैं। ऐसे ही त्रियंशों का देख लीजिए। त्रियंशों में एक इंद्रिय से लेकर सैनी और असैनी पंचेंद्रिय त्रियंश, इन सभी में हमें अलग अलग प्रकार से देखना सोचना पड़ेगा। सामान्य दृष्टि से सभी त्रियंशों में इंद्रियां होती हैं, तभी तो उन्हें एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव ऐसा कहा जाता है। बल, शरीर बल, काय बल तो होता ही है। जो 2 इंद्रिय जीव हैं या 2 इंद्रिय से अधिक इंद्रिय वाले हैं, उन सब के पास वचन बल भी होता है। ये सब बातें आप नोट कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर कुछ कुछ सरल हैं तो आपको तो याद होंगी, समझ में आ जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नोट भी करनी पड़े, तो आप अवश्य लिखिए। 2 इंद्रिय और 2 इंद्रिय से ऊपर जितने भी इंद्रिय वाले जीव हैं, उन सब में वचन बल होता है। इंद्रियों की अपेक्षा से एक इंद्रिय जीव में केवल स्पर्शन इंद्रिय होती है, 2 इंद्रिय जीव में स्पर्शन और रसना। अब रसना इंद्रिय आ गई तो वचन बल भी आ जाता है, ऐसा समझना चाहिए। 3 इंद्रिय के पास स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये 3 इंद्रियां और काय बल और वचन बल है ही। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। 4 इंद्रिय के पास स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। 5 इंद्रिय के पास स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय। मन किसके पास होता है? जो सैनी है उनके पास मन होता है, और जो तिर्यंच सैनी नहीं है, असैनी है, उनके पास मन नहीं होता है। सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच के पास काय बल भी है, वचन बल भी है और मनोबल भी है, ऐसा समझना चाहिए। आयु तो सबकी होती है, चाहे एक इंद्रिय जीव हो, चाहे पंचेंद्रिय त्रियंच हो। सभी जीवों के पास, सभी त्रियंशों के पास त्रियंश आयु होती है। उस त्रियंश आयु को भोग कर जब वो मरण करते हैं तो अगली आयु उनकी स्टार्ट हो जाती है। श्वासोच्छ्वास, सभी त्रियंश हमारी तरह श्वासोच्छ्वास लेते हैं। आकार प्रकार अलग हो सकता है। बड़े बड़े त्रियंश हमारी तरह श्वास लेते हैं, छोटे त्रियंश हैं, एक इंद्रिय जीव हैं, हमें दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आता कि कैसे श्वासोच्छ्वास उनकी होती होगी। 2 इंद्रिय जीव, पानी में रहने वाले जीव, उनकी श्वासोच्छ्वास कैसी होती होगी, ये हमें समझ में नहीं आता। लेकिन
वे श्वास उच्छ्वास जरूर लेते छोड़ते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। एक इंद्रिय जीव है, वायु का एक जीव है, अग्नि का एक जीव है, पृथ्वी जल का एक जीव है। ये सभी श्वासोच्छ्वास लेते हैं। वनस्पति का एक जीव श्वासोच्छ्वास लेता है, यह तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर ही दिया है। जैसे वनस्पति का एक का श्वासोच्छ्वास अलग अलग प्रकार से सिद्ध किया जाता है, वैसे ही हम जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक आदि का भी समझ सकते हैं। ये जल का एक आदि इतने सूक्ष्म है कि हमें हमारी इंद्रियों से समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन इनमें भी श्वासोच्छ्वास का सिस्टम रहता है। कई ऐसे जीव होते हैं, अपर्याप्तक जीव होते हैं, अपर्याप्तक जीव होते हैं जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो पाती, शरीर आदि पूरा डेवलप नहीं हो पाता, शरीर इंद्रियां ये सब डेवलप नहीं हो पाती, और वो जन्म लिया और बहुत कम समय में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो भी उनके श्वासोच्छ्वास का सिस्टम चालू हो रहा था, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया, ऐसा हमें समझना चाहिए। श्वासोच्छ्वास का सिस्टम तो सभी के होता है। अपर्याप्तक अवस्था में ये श्वास लेना छोड़ना नहीं हो पाता, पर्याप्त अवस्था में सभी के यह सिस्टम रहता है। आयु तो अपर्याप्त अवस्था में भी चलती है। देखिए, आयु तो अपर्याप्त अवस्था में भी रहती है। जो अभी तक इंद्रिय शरीर आदि का पूर्ण रचना नहीं कर पाया है, उसके भी अपर्याप्त दशा में भी आयु तो रहती ही है। आयु कब से स्टार्ट हो जाती है? यहां मनुष्य पर्याय का अंत हुआ और देव पर्याय का प्रारंभ हुआ। मनुष्य की आयु खत्म हुई और अगले समय से देव आयु स्टार्ट हो गई। आयु तो तुरंत मरते ही अगली आयु स्टार्ट हो जाती है। एक आयु समाप्त हुई, दूसरी आयु तुरंत स्टार्ट हो जाती है, उसमें कोई भी अंतर समय का, एक समय का भी अंतर नहीं होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। लेकिन श्वासोच्छ्वास जब शरीर डेवलप हो जाएगा, पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएंगी, तब श्वासोच्छ्वास का सिस्टम चालू होता है, तो वो थोड़ा अलग है। नारकियों में क्या है? नारकियों में इंद्रियां पांचों होती हैं, पंचेंद्रिय जीव होता है नारकी। उसके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण सब होते हैं, सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, तब तो लड़ने झगड़ने में आनंद आता है। बल, मनोबल भी होता है, वचन बल भी होता है और काय बल भी होता है। आयु, आयु तो होती ही है, इतनी लंबी लंबी सागरों वाली आयु तक नरकों में रहना पड़ता है और वहां के दुख सहने पड़ते हैं। श्वासोच्छ्वास भी वे लेते रहते हैं, यथासंभव उनकी श्वास आती जाती रहती है। उसमें चारों प्राण पाए जाते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि सभी जीवों में, सभी संसारी जीवों में ये चारों प्राण होते हैं। सिद्ध भगवान में क्या सिस्टम है वो भी समझने योग्य है। अभी पूरी गाथा का अर्थ हुआ नहीं है, ये तो बीच में थोड़ा सा समझा दिया गया है। चार प्राण होते हैं, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इनके भेद प्रभेद करेंगे तो ये चार प्राण ही 10 प्राण बन जाएंगे। तो परिभाषा बनती है, जो 10 प्राणों से जीता था, जीता है और जीवेगा, वह जीव कहलाता है। किस नए की अपेक्षा ये बात हो रही है? व्यवहारा, व्यवहारा, व्यवहार नए की अपेक्षा से। अब आपको पूरा अर्थ क्लियर हो गया। व्यवहारा, व्यवहार नए की अपेक्षा से, जस जिसके, तिक काले, तीनों काल में, इंद्रिय बल माऊ आण पाणो, इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास रूप चतुपाणा चार प्राण होते हैं, सो
जीवो, वह जीवो जीव है। व्यवहारण्य से जीव की परिभाषा बन गई। व्यवहारण्य से जिसके प्राण होते हैं वह जीव है। निश्चय से क्या है, आगे कह रहे हैं निश्चय दो चेदना जस्स। निश्चय दो, निश्चय निश्चय, नय नय, निश्चय नय की अपेक्षा से, निश्चय दो निश्चय नय की अपेक्षा से, निश्चय नय की अपेक्षा से, जस चेतना, जस जिसकी चेतना चेतना होती है, सो जीवो वह जीव होता है। दूयन परंतु, दू शब्द का अर्थ है परंतु। व्यवहार में से वह जीव है, परंतु निश्चय में से जिसकी चेतना है वह जीव है। परंतु को हम ऐसे भी लगा सकते हैं या इसका अर्थ और के रूप में भी ले सकते हैं। ऊपर यह शब्द आया, उसका अर्थ भी और है, तो वो इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास वहां पर लगा दीजिए, या फिर जहां पर विभक्तियां टूटी हैं इंद्रिय बल और आयु श्वासोच्छ्वास, ऐसा भी हम कहीं भी उसको फिट कर सकते हैं। तो अर्थ क्या हुआ, दो नयों की दृष्टि से यहां पर जीव की परिभाषा दी गई। व्यवहार नय की अपेक्षा से जिसके ये चार प्राण होते हैं वह जीव है, लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से जिसके चेतना रूप प्राण होता है वह जीव है। चेतना को भाव प्राण भी कहा गया है। जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है। अब सिद्धों की दृष्टि से हम बात करें तो सिद्धों में कर्म तो है नहीं, इंद्रियां भी नहीं हो सकती, बल नहीं हो सकता, आयु नहीं हो सकती, श्वासोच्छ्वास भी नहीं हो सकता। तो ये वाले प्राण तो सिद्ध भगवान में नहीं होते, लेकिन चेतना रूप प्राण पाया जाता है। चेतना जो है वह तो उनमें पाई जाती है। इस दृष्टि से, निश्चय नय की दृष्टि से सिद्ध भगवान में भी यह लक्षण घटित हो जाता है। व्यवहार नय और निश्चय नय, इसका अंतर भी हमें यहाँ पर देखना आवश्यक है। व्यवहार नय और निश्चय नय, इन दोनों में भेद कई कई प्रकार से किया जा सकता है। यहां पर जो अपेक्षित है उतना ही मैं आपको संकेत दे रहा हूं। व्यवहार नय, कर्म से सहित जब वर्णन किया जाता है तो वह व्यवहार नय कहलाता है। कर्म रहित जो वर्णन किया जाता है वह निश्चय नय कहलाता है। यूं कहें कि जब हम जीव के साथ भेद दृष्टि न रखते हुए, जीव और कर्म में अभेद दृष्टि रखते हुए वर्णन करते हैं तो व्यवहार नय, और जब जीव और कर्म में भेद दृष्टि रखते हुए वर्णन करते हैं तो निश्चय नय। ये मोटा मोटा रूप हम समझ सकते हैं। नय क्या है, एक प्रकार का हमारा चश्मा, दृष्टिकोण, अपेक्षाकृत वर्णन। इस अपेक्षा से ऐसा, दूसरी अपेक्षा से ऐसा। चश्मा, अभी हमारा चश्मा दूर का है कि पास का है? दूर का चश्मा है तो दूर की चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं। पास का चश्मा है तो पास की चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं। वस्तुएं दूर भी हैं, पास में भी हैं। चश्मा कौन सा लगाया है उसके अकॉर्डिंग हमें दिखाई देगा। हम आंखों से दूर का पदार्थ देखना चाहते हैं तो दूर का पदार्थ दिखाई देता है, पास का पदार्थ देखना चाहते हैं तो पास का पदार्थ दिखाई देता है। हमारी विवक्षा है, 10 प्रकार की आवाजें आ रही हैं, हमें कौन सी आवाज सुननी है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो हमें सुनाई देती है, और बाकी सुनाई तो देती हैं लेकिन वो धुंधली हो जाती हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता। ऐसा हमें समझना चाहिए। और भी इसी प्रकार से हम लगा सकते हैं। नय एक दृष्टिकोण है, जब हम कर्मों को साथ रखते हुए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो व्यवहार नय की दृष्टि से बात होती है। आयु है, हाँ है, बल है, इंद्रियां हैं, कब हैं?
जब हमें कर्म की दृष्टि हमारे साथ है। तो व्यवहारने की दृष्टि जब साथ में है तब ये सब चीजें हैं। और जहां हमने चश्मा चेंज किया और निश्चय नय का चश्मा लगाया तो कर्म दिखना बंद हो गया। कर्म पर दृष्टि नहीं जाती, कर्म को नजरअंदाज कर दिया गया। तो निश्चय नय की दृष्टि से जिसके पास मात्र चेतना है वह जीव है। चेतना प्राण से जो सहित है, चैतन्य प्राणों से जो सहित है वह जीव है, यह लक्षण बन जाता है। वस्तु स्थिति जैसी है वैसी है, लेकिन हम काला चश्मा पहनते हैं तो सब अंधेरा अंधेरा काला काला दिखने लग जाता है। अगर हम हरा पहनेंगे तो सब हरा हरा दिखने लग जाएगा, लाल पहनेंगे तो लाल लाल दिखने लग जाएगा। ये दृष्टिकोण है। हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो छोटी चीज भी बड़ी दिखने लग जाती है। हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो दूर की चीज भी पास में दिखने लग जाती है। हम फोटो खींचते हैं तो बाहर शरीर, कपड़े आदि का चित्र सामने आता है। हम एक्सरे लेते हैं तो कपड़े, शरीर नहीं दिखता, अंदर की हड्डियां दिखती हैं। हड्डियां भी हैं, शरीर भी है, कपड़े भी हैं, लेकिन एक्सरे की दृष्टि से सिर्फ हड्डियां दिखती हैं और कैमरे की दृष्टि से शरीर दिखता है, हड्डियां नहीं दिखती हैं। ये अंतर है। व्यवहारने की दृष्टि से कर्म से सहित जो है सिस्टम, वो हमारे सामने आता है। और निश्चय नय की दृष्टि से कर्म गायब हो जाता है, एक्सरे हो जाता है, बाहर का शरीर नहीं दिखता, कर्म नहीं दिखता, अंदर की हड्डियां दिखती हैं, चेतना का भाव दिखता है, केवल जीव दिखाई देता है। ये डिफरेंस है व्यवहार नय और निश्चय नय में। अब हम व्यवहार नय को सच्चा बोलें कि निश्चय नय को? दोनों ही सच्चे हैं। फोटो जो शरीर की आ रही है वो भी सच्ची है, और एक्सरे में जो हड्डियों की फोटो आ रही है वो भी सच्ची है। व्यवहारने में जो कर्म की उपाधि से सहित वर्णन आया वो भी सच्चा है, और निश्चय से कर्म की उपाधि से रहित जो स्वरूप प्रकट हुआ वह भी सच्चा है। ऐसा हमें समझना चाहिए। अकृत वर्णन है। अगर अपेक्षा सही लगाई जा रही है तो वर्णन भी सही है, ऐसा हमें समझना है। द्रव्य संग्रह में आगे जितनी भी गाथाएं आई हैं उन सब में व्यवहार और निश्चय नय की अपेक्षाएं दी गई हैं, इसलिए व्यवहार और निश्चय का स्वरूप समझना बेहद आवश्यक है। ये गाथा बहुत सरल थी और मैं कोशिश करता हूं कि प्रतिदिन 2 गाथाएं लें, लेकिन एक ही गाथा में रुकना पड़ जाता है। इतनी अच्छी गाथाएं हैं और इनके अंदर व्याख्या के लिए इतना सारा विषय भरा हुआ है। एक एक शब्द पे जाते हैं तो लगता है ये भी बोल दो, ये भी बोल दो। तो इस दृष्टि से गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं एक बार, अर्थ तो आपको क्लियर हो गया है, अब मैं अन्वय कर रहा हूं। आपके मन में हिंदी अर्थ आना चाहिए। जस काले इंद्रिय बलम य आणपाणो आउ आणपाणो चदुपाणा सो व्यवहारा जीवो दो लिक्षण दो चेदना। अब यहाँ निश्चय की अपेक्षा से चेतना, इतना सा बस कहा गया है, बाकी चीजें साथ में जोड़ दी जाए। निश्चय दो जस चेदना सो जीवो, ये पूरा सेंटेंस उसका बन जाएगा। हिंदी अर्थ देखिएगा, मैं हिंदी अर्थ बोल रहा हूं रिवीजन की दृष्टि से। आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इससे ये समझ में आ जाएगा कि आपको ये शब्द समझ में आए भी हैं या नहीं। व्यवहार नय की अपेक्षा से जिसके 3 कालों में इंद्रिय, बल
आयु और श्वासोच्छ्वास 4 प्राण होते हैं, वह जीव है। और निश्चय न की अपेक्षा से जिसके चेतना होती है वह जीव है। बड़ा सरल है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। व्यवहार की नय की अपेक्षा से 4 प्राण, निश्चय नय की अपेक्षा से चेतना जिसमें है वह जीव होता है। विभक्तियां, यहां विभक्तियां भी बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तिक्काले, इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। 3 कालों में तिक्काले सप्तमी विभक्ति का एक वचन। चदुपाणा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इंद्रिय बलम, इसके बाद इंद्रिय बलम और आउ आण पाणो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। इसके अलावा सो जीवो, ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। य और दु, ये दोनों ही अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं होती। व्यवहारा और निच्छेण दो, ये दोनों पंचमी विभक्ति का एक वचन है। जस, छेदना, छेदना प्रथमा विभक्ति का एक वचन। जस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से इस गाथा की सभी विभक्तियां भी क्लियर हो गई। अन्वय, हिंदी अर्थ, ये सब आपने देख लिया। मुझे लगता है इतनी डिटेल के साथ अध्ययन हो रहा है कि एक एक शब्द दिमाग में बैठ जाता है। और आप में से कई द्रव्य संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण आपने याद किया है या नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने सभी मित्रों को ये द्रव्य संग्रह की पोस्ट जरूर शेयर करें, क्योंकि जैसे आपके लिए द्रव्य संग्रह ग्रंथ हमारे लिए द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ना आवश्यक है, इसके बिना जैन दर्शन का प्रारंभ हम नहीं समझ पाएंगे, उसी प्रकार सभी के लिए है। तो उन तक भी यह ग्रंथ पहुंच सके, इसलिए आप सभी शेयर करने पर ध्यान दें, ऐसा मेरा आग्रह है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जक परिवार को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता।